आध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। तमाम सांसारिक उपलब्धियों, धन, ऐश्वर्य, सुख भोग के साधन भी अंतरात्मा की पिपासा को शांत नहीं कर सकते। बिना अध्यात्म के सब कुछ भौतिक होते हुए भी मानव जीवन में अधूरेपन की तड़प बनी रहती है। जीवन को समग्रता में जीने के लिए इसमें किसी रूप में अध्यात्म का समावेश करना पड़ता है, परंतु इसका मार्ग दुष्कर, गूढ़, समय व श्रमसाध्य होने के कारण चाह कर भी हर कोई इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाता। सच्चाई यह है कि अध्यात्म की इच्छा रखने वाले लाखों में से कोई एक ही इस ओर चल पड़ता है, और उसमें चलने वाले लाखों में से भी कोई बिरले इस मार्ग पर टिक पाते हैं, और उनमें भी अध्यात्म की परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला युग युगांतर में कोई एक ही होता है। इस मार्ग की कठिनता, यथार्थता और मर्म को जाने समझे बिना अंधों की भांति इस ओर कदम बढ़ा देने से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं होता। ऐसे अंधेपन और भ्रांति के शिकार लोग ही इस पवित्र मार्ग को कलंकित करते हैं व अन्य को भी भटकाते देखे जा सकते हैं। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए इन सब से बचने और अन्य को बचाने का एकमात्र उपाय ये है कि अध्यात्म मार्ग पर पहला कदम रखने से पहले इस मार्ग के विषय में सही जानकारी और समझ विकसित कर ली जाए। सर्वप्रथम इस सच्चाई को समझना आवश्यक है कि हम अभी जिस जीवन को जी रहे हैं वह भौतिक प्रकृति और उसके सिद्धांत नियमों के मानकों से आबद्ध है। साधारण जीवन के निर्वाह और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के मानकों का पालन करना आवश्यक और उपयोगी है, परंतु अध्यात्म का क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है। भौतिक प्रकृति से भिन्न यह सूक्ष्म प्रकृति का संसार है। अध्यात्म का मार्ग स्थूल जगत की भौतिक भोगवादी विधियों से नहीं, वरन आंतरिक जगत की उस डगर से गुजरता है जिसका निर्माण स्वयं व्यक्ति अपने त्याग, तप, वैराग्य और समर्पण के बल पर करता है। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए सबसे पहला घटक है तो स्वस्थ शरीर, जिस पर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, और यही प्रकारांतर में आध्यात्म साधना का सबल आधार बनता है। अतः शरीर को यथासंभव स्वस्थ एवं निरोग रखना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसके लिए आहार से संबंधित मूलभूत नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितनी मात्रा में और कैसे खाएं, जैसे प्रश्नों का सही उत्तर हमारे पास होनी चाहिए और सजगता से हमें इसका पालन भी करना चाहिए। यथासंभव सात्विक और पौष्टिक आहार अपनी प्रकृति के अनुरूप रखना उचित है। इसके साथ विश्राम, नींद, व्यायाम एवं श्रम का अनुपान स्वस्थ शरीर के लिए ठोस आधार है। दूसरा, शरीर के साथ इंद्रियों का निग्रह दूसरा कार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मन के निग्रह का सीधा संबंध इंद्रियों से जुड़ा हुआ। आहार में स्वाद इंद्रिय मुख्य भूमिका निभाती है। स्वाद संयम में लापरवाही बरती गई तो इसका खामियाजा नाना प्रकार के रोग, दुर्बलता व दुख कष्टों के रूप में उठाना पड़ता है। इसी तरह दूसरी इंद्रियों के प्रति सजगता आवश्यक हो जाती है। स्वाद के साथ दृष्टि एवं जननेंद्रिय प्रमुख है। इन इंद्रियों से ग्रहण किए जा रहे संवेदन जीवन के उत्थान एवं पतन की भूमिका तय करते हैं। अतः इंद्रियों से संवेदन को ग्रहण करते समय एक साधक की सजगता एवं आत्मनिष्ठा के साथ जीवन के प्रलोभनों का सामना करना होता है, क्योंकि इस संदर्भ में बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं एवं जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। आध्यात्मिक विकास में भावनात्मक संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस संदर्भ में अपनी वाणी और व्यवहार को अनुशासित एवं संतुलित रखना होता है। वाणी ऐसी हो जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और स्वयं को भी शांति दे। गलती से कटु आप शब्द न बोलें। जाने अनजाने में किसी का बात हुआ हो तो उससे क्षमा मांगे। वाचालता से बचें। जो भी बोलें उसे सोच समझ कर बोलें तथा अपने व्यवहार को गरिमापूर्ण एवं संतुलित रखें। जीवन के तमाम द्वंद्वों के बीच यह प्रवास भावनात्मक तप का रूप लेता है। समय बीत जाता है, लेकिन बोले गए मधुर शब्द, दूसरों से किया गया आत्मीय बर्ताव, अपने सद्गुणों की संवर्धन के लिए किया गया पुरुषार्थ दीर्घ काल में आंतरिक शांत, बेहतर संबंध और आत्मिक विकास के रूप में फलित होते हैं। यहाँ सूक्ष्म जगत की अंतर यात्रा के ज्ञान विज्ञान से परिचित होना भी आवश्यक है। इस यात्रा में सूक्ष्म प्रकृति के नियम और सिद्धांत कार्य करते हैं, जो कि इस भौतिक संसार के सिद्धांतों से सर्वथा भिन्न हैं। इनको सीखने, समझने और आत्मसात करने के लिए किसी समर्थ मार्गदर्शक अथवा गुरु की अत्यंत आवश्यकता हो। भौतिक संसार का नियम और अनुभव यह है कि जब हम अपने कदम प्रकाश अथवा सूर्य की ओर बढ़ाते हैं तो हमारी परछाई पीछे छूटती जाती है। प्रकाश की दिशा में यात्रा करने वालों की परछाई कभी उनके सामने नहीं आती और न ही किसी तरह के भ्रम, भटकाव या बाधा का कारण बनती, परंतु सूक्ष्म प्रकृति के नियम और अनुभव इनसे सर्वथा उलट होते हैं।
जब कोई आध्यात्म के परम प्रकाश की प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करता है और सूक्ष्म प्रकृति में कदम रखता है तो उसकी परछाई और ज्यादा घनीभूत होकर उसके सामने आ खड़ी होती है। यह परछाई जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार, प्रारब्ध और वृत्तियों के सूक्ष्म और रहस्यात्मक तंतुओं से विनिर्मित होती है। जब तक इन तंतुओं को सुलझाया हटाया नहीं जाता तब तक परछाई सामने से नहीं हट और इस परछाई के हटे बिना आत्मसत्ता के धरातल पर अध्यात्म रूपी परम प्रकाश की किरणें कभी अवतरित नहीं हो। ये बात सच्ची है किंतु अत्यंत मार्मिक है कि स्थूल प्रकृति में प्रकाश की ओर यात्रा हर किसी के लिए संभव है, क्योंकि यहाँ कोई मार्ग की बाधा नहीं है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति में प्रकाश की ओर यात्रा पग पग पर विपरीतताओं, भ्रमों, भ्रांतियों, रहस्यों और आश्चर्यों से भरी है। जिस किसी ने भी इस अंतर यात्रा को पूरा कर शिखर को प्राप्त किया है, उन सभी ने अध्यात्म मार्ग की इन बाधाओं को पार किया है, तभी उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकी है। साथ ही इन आप्त महापुरुषों ने इस यात्रा के मार्ग की चुनौतियों एवं कठिनाइयों के प्रति प्रत्येक अध्यात्म जिज्ञासुओं पिपासुओं को आगाह भी किया है। ऋग्वेद के ऋषियों ने अंधेरी गुफाओं के रूप में इसी ओर संकेत किया है। उपनिषदों में तो इस अध्यात्म यात्रा के सार को एक ही सूत्र में समझा दिया गया है। गीता में उल्लेख है कि जीवन रूपी अश्वत्थ की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। महायोगी श्री अरविंद ने इन प्रतीकात्मक सूत्र उपदेशों पर व्यापक प्रकाश डाला है। उक्त सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि अध्यात्म मार्ग सामान्य जीवन की तुलना में कहीं अधिक कठिन, चुनौतीपूर्ण, दुर्लभ है। इसकी संपूर्ण यात्रा सूक्ष्म प्रकृति में जीवन के भीतर ही है। अध्यात्म का मार्ग नितांत एकांत, रहस्य, रोमांच, विस्मय से भरा होता है और हर क्षण प्रत्येक कदम पर नई नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इन पर चलने का दुस्साहस करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो चल पड़ते हैं उनका भी इस पर टिके रहना अत्यंत कठिन हो पाता है। अध्यात्म में प्रवेश का हमारे पास जो मौजूदा साधन है वह है हमारा मन। मन को जब बाह्य प्रकृति से हटाकर सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश कराने की कोशिश की जाती है तो वहाँ सबसे पहले सामना होता है मन में उठने वाले असंख्य विचारों और कल्पनाओं से। इन बेतरतीब विचारों कल्पनाओं की लहरों में कभी अतीत की स्मृतियां तो कभी भविष्य का चिंतन अथवा वर्तमान की चुनौतियां डूबते उतराते रहते हैं। जब ध्यान, तप, एकाग्रता जैसी साधनों का आश्रय मन को इस अवस्था से मुक्त दिलाकर आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक होते हैं। इन अभ्यासों से मन की धारणा शक्ति, इच्छा शक्ति सुदृढ़ बनती है। यदि मन मजबूत और दृढ़ संकल्प से युक्त हो जाए तो स्वयं ही विचार कल्पनाओं का समन करने में समर्थ होता है। इसके पश्चात मन सूक्ष्म प्रकृति के उस सोपान में पहुंच जाता है जिसे अवचेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर यात्रा का ये पड़ाव विचार कल्पनाओं से भरे सतही पड़ाव से 1000 गुना दुष्कर, कठिन और रहस्यात्मक होता है। यहाँ मन पर जन्म जन्मांतरों के सुप्त संस्कारों और प्रारब्ध का भंडार मौजूद होता है। आध्यात्म पथ के यात्रियों के लिए सबसे अधिक भटकाने वाला, भय और भ्रांति उत्पन्न करने वाला सोपान यही होता है। इसे पार करने के लिए तप, योग और साधन अभ्यास की तीव्रता के साथ जो सहायक तत्व अपरिहार्य हैं वे हैं साधक का धैर्य और समर्थ गुरु का संग। यहाँ पर गुरु एवं मार्गदर्शक की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रारब्ध और पूर्व संस्कारों के घने जाले आंतरिक चेतना को इस तरह लपेटे होते हैं कि उनके सारे तंतु आपस में ऐसे गूथे होते हैं कि इनको सुलझाने और खोलने में जरा भी त्रुटि हुई तो और ज्यादा उलझ जाते हैं, विपरीत और घातक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ समर्थ गुरु का मार्गदर्शन, उनका निर्देशन, संरक्षण बिना किसी भटकाव और त्रुटि के इस पड़ाव को पार कर सकता है। प्रचंड पुरुषार्थ, अटूट धैर्य और समर्थ गुरु, इन तीनों की संयुक्त शक्ति और ऊर्जा से ही ये प्रारब्ध के पहाड़ टूटते हटते हैं और तभी सूक्ष्म प्रकृति में अंतर यात्रा के आगे का मार्ग खुलता है। जिनकी यात्रा आस्तिकता अध्यात्म पथ का एक अहम घटक है। अस्तित्व के आध्यात्मिक सत्य के प्रति आस्था से व्यक्ति अपनी रुचि एवं स्वभाव के अनुकूल इष्ट का निर्धारण करता है। आध्यात्मिक पथ पर श्रेष्ठ विचारों का अपना महत्व रहता है जो साधक को सतत सन्मार्ग पर प्रेरित कर रखते हैं। स्वाध्याय इसकी आवश्यकता को पूरा करता है। इसके साथ सत्पुरुषों सतगुरु का सत्संग आत्मा को गहनतम स्तर पर पुष्ट करता है। स्वाध्याय सत्संग से प्राप्त ज्ञान अमृत पर चिंतन मनन करते हुए ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होता है। इस तरह साधक की चित्त भूमि में धारण किए गए आध्यात्मिक विचार बीज प्रकारांतर में जीवन के रूपांतरण की पटकथा लिखते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन को संभव बनाते हैं। दीर्घकालीन स्वाध्याय व सत्संग की इसमें निर्णायक भूमिका रहती है।
जिनकी एक नैष्ठिक साधक किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं कर सकता है। ईश्वर ने अंतर्वाणी के रूप में अपना प्रतिनिधित्व हर इंसान के हृदय गुहा में स्थापित किया है। उसके निर्देशों का सतत पालन करते हुए, उसके अनुशासन में स्वयं को कसते हुए हम परमात्मा के विधान को धारण करते हैं और सत्य से जुड़ते हैं। जिनकी यात्रा बिना किसी भटकाव, भ्रांति अथवा विक्षिप्तता को प्राप्त हुए कुशलतापूर्वक गुरु कृपा से प्रारब्ध जनित चट्टानों और संस्कारों के बीड़ों को पार कर जाती है, वे परम सौभाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त हो पाता है। इस पड़ाव के बाद ही आध्यात्म जगत के प्रकाश की विविध रंग बिरंगी किरणों की झलक मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यह सिद्धियों, विभूतियों व अनेक तरह की शक्ति सामर्थ्य के अकूत भंडार का क्षेत्र है। लेकिन ध्यान रहे, ये अंतर यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। इस मार्ग के मर्मज्ञ इस रहस्य को बखूबी जानते हैं कि पिछले पड़ावों की तुलना में यह उनसे कहीं अधिक सूक्ष्म, कठिन और चुनौतीपूर्ण है। अक्सर लोग यहीं आकर ठहर जाते हैं या पतित हो जाते हैं। अंतस्थ के इस क्षेत्र में विभूतियों के सम्मोहन, दिव्याकर्षण और वैभव को समक्ष पाकर कई बार साधक अपना संकल्प विस्मृत कर बैठता है। मूल संकल्प को खोते ही वह अपनी अंतर यात्रा के परम लक्ष्य को भी खो देता है। इस पड़ाव पर ठहरे बिना, संकल्प से डिगे बिना वही परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है जो इसके सम्मोहन और आकर्षण से बच पाता है एवं यहाँ की सभी रिद्ध सिद्धियों को मार्ग की बाधाओं के रूप में स्वीकार करता है। अध्यात्म वेताओं की अनुभूति कहती है कि इस पड़ाव को बिना ईश्वरी कृपा के पार कर पाना असंभव है, क्योंकि अंतस चेतना से छद्म रूप में लिपटे जो दो विकट शत्रु अहंकार और वासना यही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अध्यात्म मार्ग के अनेक सिद्ध साधक योगी जनों का तप पुरुषार्थ इन्हीं शत्रुओं से परास्त हो जाता है। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए तप, त्याग, समर्पण और ईश्वर के शरणागति ही सर्वोत्तम उपाय है। यदि ईश्वरीय अनुकंपा से अध्यात्म मार्ग में यहाँ तक की गति संभव हो जाती है तो फिर अंतिम पड़ाव वह अंतर यात्रा का शिखर स्वयं प्रकट हो उठता है। परम प्रकाश की ज्योति आत्म चेतना के कण कण को प्रकाशित कर देती है। विचार, विकल्प, प्रारब्ध, अहम, वासना सब कुछ की परछाई पूर्णता विलीन हो जाती है। ऐसा जीवन परम प्रकाश से दीप्त, एकाकार और पूर्णता को प्राप्त कर आध्यात्म पथ की सफलता और सार्थकता का परिचायक बनता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब हम अवचेतन की उस परावस्था पर पहुंचते हैं और अपने अहंकार और वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं, तभी इस सूक्ष्म जगत में स्थित व्याप्त महापुरुषों, महायोगियों और सिद्धों के हमें सानिध्य प्राप्त होता है। उनका दिशा दर्शन, मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है तथा सतगुरु के रूप में वो हमें आगे का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। और जब तक हम अपनी अहंकार और वासना से परे नहीं हो जाते, तब तक सूक्ष्म प्रकृति के तत्व भी हमसे दूरी बनाए रखते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी अहंकार और वासना जन भौतिक प्रकृति के तत्वों को यहीं पर विसर्जित करना होगा, उनसे पार पाना होगा। जीवन को पूर्णता प्रदान करने का यही एकमात्र मार्ग है। इसमें कम में नहीं कहीं कोई कभी अध्यात्म फलित नहीं होता। अतः अध्यात्म के प्रति प्रत्येक जिज्ञास को आगे की ओर कदम बढ़ाते समय प्रचलित बाह्य और आंतरिक भ्रांतियों, अज्ञानता और भटकाव से बचकर अपने पुरुषार्थ और प्रयासों को सार्थक दिशा प्रदान करने में रत रहना चाहिए। यह अध्यात्म पथ हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। बस आवश्यकता गहराई में उतरने की है। सतह पर इंद्रिय सुखों में तैरने के बजाय ब्रह्म के सागर में गोता लगाने की है और सतत अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अपनी पात्रता विकसित करते हुए जीवन की सार्थकता, सच्चे सुख और आनंद को पाने की है। क्योंकि इसके लिए संसार में अनावश्यक रूप से उलझते हुए अनंत समय का इंतजार करें, क्यों न स्वयं को समेटते हुए आज अभी से इस महान कार्य में जुट जाएं। सनातन धर्म में इसकी चरम अवस्था को मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य आदि नाम दिए गए। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण का नाम दिया। आध्यात्म पथ के शाश्वत सुख का मार्ग या साहसिक अभियान की इस एक संक्षिप्त वृत्तांत से बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अध्यात्म कोई एक ऐसा मार्ग नहीं है जिसे आप बाजारू समझ लें। अतः मेरे प्यारे मित्रों, इस चीज को आपको जीवन में समझना आवश्यक है कि आध्यात्म क्या है, कैसा है और किस तरह से दुरूह और दुस्साध्य भी है। आप इस मार्ग के अनुसरण करके इसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसे समझने के लिए प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।